यह कहानी सोनिया की है। सोनिया एक बहुत अमीर घर की लड़की रहती है और वह बहुत ही अच्छी रहती है। और यह नैना है जो कि सोनिया की ही फ्रेंड रहती है। अरे नैना, इधर आ। तू वहाँ क्यों खड़ी है? और तू कब तक बस का इंतजार करेगी? इधर आ जल्दी से। तू भी नैना, कब से वहाँ पे इंतजार कर रही है? चल मेरी गाड़ी में बैठ जा और मैं तुझे लेकर कॉलेज चलती हूँ। ऐसे ही नैना और सोनिया बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं और दोनों कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती। सोनिया और नेहा बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहते हैं। पूरे कॉलेज उन दोनों की दोस्ती की बहुत ही सराहना करते थे। वहीं सोनिया के पिता बहुत बड़े एक सेठ थे और उसकी माता सौतेली थी। उसी कॉलेज में एक राज नाम का लड़का रहता है। कॉलेज की सारी लड़कियां राज को बहुत पसंद करती थी और वहीं सोनिया भी उसे बहुत पसंद करती थी। यार, मैं राज को बहुत ही पसंद करती हूँ। मैं उसे प्रपोज करना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही हो सोनिया? कॉलेज की सारी लड़कियां राज पर मरती हैं, लेकिन वो है कि किसी पर भी घास नहीं डालता है। वह किसी को भी पसंद नहीं करता है। और पता नहीं वह तुम्हें पसंद करेगा भी कि नहीं। ये बात है तो मैं अभी राज को प्रपोज करने जा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है वो एक्सेप्ट कर लेगा। इतना बोलकर सोनिया राज को प्रपोज करने के लिए चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ से राज उसे जानता भी नहीं था। तभी सोनिया जाकर उससे प्रपोज करती है। राज, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। बोलो राज, तुम बोल क्यों नहीं रहे? सोनिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बस कह नहीं सका क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर लगता था कि तुम कहीं इनकार कर न दो, क्योंकि तुम बहुत सुंदर और स्मार्ट हो। मुझे लगा तुम मना कर दोगी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। और वहीं दूसरी तरफ नैना उन दोनों की नज़दीकियों से थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि सोनिया उससे बात करना बंद कर दी थी। यार, जब से सोनिया और राज एक हुए हैं, सोनिया तो मुझसे पूछती भी नहीं है और ना ही बात करती है। दिन भर उसी में लगी रहती है। मैं तो जानती थी सोनिया ऐसी ही है। तू ही पागलों की तरह उसके पीछे पीछे रहती थी। देखा ना, राज के आने के बाद तुझे तो साइड कर दी है। तेरे बारे में तो पूछती भी नहीं है और तू ही पागलों की तरह उसके पीछे पीछे घूमती थी। मैं अब भी कहती हूँ, उससे दोस्ती तोड़कर तुम मुझसे दोस्ती कर ले। मेरा दोस्ती तेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह नैना भी घबराहट में रहती थी और वहीं दूसरी तरफ सोनिया, मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया है और मुझे कुछ दिनों के लिए यूएस से जाना होगा, क्योंकि वहाँ की कंपनी ने मुझे ट्रेनिंग के लिए वहीं पर बुलाया है। इसलिए मैं तुमसे कुछ दिनों के लिए मिल नहीं पाऊँगा और तुम्हें मेरे बिना ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैं जब वापस आऊँगा तो तुमसे शादी कर लूँगा। और उसके कुछ दिनों बाद उसके घर वाले उसे घर में ही बंद करके रखने लगे। तभी एक दिन उसे मिलने के लिए नैना घर पर आती है। सोनिया, ओ सोनिया, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। अरे माँ जी, सोनिया कहाँ है? सोनिया अब यहाँ पर नहीं रहती और तुम किस लिए आई हो? शांति से यहाँ से वापस चली जाओ और ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। अरे माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सोनिया तो आपकी बेटी ही है और वह कहीं गई नहीं होगी। अगर जाना होता तो वह मुझसे बता कर जाती। मैंने कहा ना, सोनिया अब नहीं रहती यहाँ पर और तुम यहाँ पर से चली जाओ शांति से। पता नहीं कहाँ से लोग मुंह उठाकर चले आते हैं। सोनिया की माँ की कड़वी बातें सुनकर नैना वहाँ से चली जाती है, लेकिन नैना को सोनिया के माँ के ऊपर शक हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और राज यूएसए से वापस आ जाता है। तभी कॉलेज में वह कुछ काम से आया रहता है। तभी उसे देखकर नैना उसके पास जाती है।
राज, मुझे तुमसे सोनिया के बारे में कुछ बातें करनी है। क्या तुम फ्री हो तो मैं भी बात कर लूँ तुमसे? हाँ सोनिया, मुझे भी तुमसे बातें करनी थी। मेरी बहुत दिनों से सोनिया से बातें नहीं हो पा रही हैं और वह मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती। तो मैं उसके बारे में कुछ जान नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है सोनिया कहाँ है और कैसी है? हाँ राज, मुझे शक है उसके माँ के ऊपर, क्योंकि उसकी माँ सौतेली है और मुझे कहीं लग रहा है कि वह उसे दबाव में रख रही हैं और किसी से मिलने भी नहीं दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति से यहाँ से किसी कहीं जाने का हिम्मत किया तो तेरा हाथ पैर काट कर चील कौवों को खिला दूंगी। शांति से इसी पूरे कमरे में तुम्हें बंद अब रहना है। इस तरह से सोनिया की सौतेली माँ उसे बहुत ही प्रताड़ित करती थी। तभी एक दिन सोनिया का बॉयफ्रेंड राज एक पुलिस को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। माँ जी, आप कहाँ हैं? जल्दी से बाहर आइए, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जल्दी आइए इधर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्यों आप इतना तेज से चिल्ला रहे हैं? क्या कोई दिक्कत हो गई है क्या? और ये लड़का कौन है? मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी को अपने घर में बंद करके रखी हैं और उसे बाहर जाने नहीं देती हैं, उसे प्रताड़ित कर रही हैं। इस तरह से इंस्पेक्टर साहब बोल रहे होते हैं कि सोनिया वहां पर दौड़कर भागकर आती। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाइए। मेरी माँ ने मुझे इस घर में बंद करके रखा हुआ है और वह ज़बरदस्ती मेरी शादी करा रही हैं। इस तरह से सोनिया अपनी सौतेली माँ की सारी बातों को बता देता है और इंस्पेक्टर साहब उन्हें जेल में डाल देते हैं और सोनिया की माँ को बहुत ही पछतावा होता है। और वहीं दूसरी तरफ सोनिया राज से शादी कर लेती है और विदेश चली जाती है और बहुत ही खुश रहती है।